हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो स्वागत है आपका विद्या निर्माण में। मैं इंजीनियर आर के आनंद आप लोग के लिए लाया हूं प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, 5वां नंबर है। इसमें भी क्या करना है, शून्यक निकालना है। वही से फिर से वही रोना धोना, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसा ही होता है। ऐसा पहली बार हुआ है, मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपन है ना, अपन को होते टेंशन नहीं लेने का। चलिए देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक्चुअली ये देखो, बहुपद जो है वो टी में है, तो आप इसको पीटी से संकेत कर सकते हैं। हाँ, पीटी टीचर नहीं है, ये पीटी है। चलो ठीक है, तो बहुपद को आप पीटी से संकेत कर सकते हैं। मैं और अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, एकदम सुंदर तरीके से। उतना सुंदर नहीं लिख पाता हूँ जितना सुंदर तुम लोग लिख लेते हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है जो कि पीटी के रूप में है। तो आप यहां पे इसको लिख दीजिए पीटी बराबर, पीटी बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना इस बात का कि शून्य के लिए आपको, ठीक है, शून्य के लिए आपको बहुपद को 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे बोलूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। शून्य के लिए, शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए आप पीटी को क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा। पीटी को क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कीजिएगा। तो पीटी बराबर क्या है, तो पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, बराबर 0 लिख दिए। अब यहां पे और आसान हो जाता है क्योंकि आपका यहाँ पे दूसरा पद खत्म है। ऐसा करो, इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको उधर भेज दो। तो टी स्क्वायर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 को हम उधर भेज दिए, प्लस में आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर को भेजना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर इधर से भेजेंगे, बराबर को उधर जाएगा तो रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर ये रूट बन गया, रूट 15, और दहेज में क्या लेके आया, तो प्लस माइनस लेके आया। अब भाई गलती ये हो गया कि आप यहाँ पे रूट भी भेज दिए और यहाँ पे स्क्वायर भी लिख दिए, तो ये चीज आपको गलत है। तो यहां से इसको सिर्फ टी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर भेजे हैं, स्क्वायर भेजे हैं वही रूट बना है। समझ में आया। अब चलो यहाँ पे 15 है ना, 15 ही है। चलो ठीक है, तो अब आप इसको T1 बराबर, ठीक है, 5 से 15 करेंगे तो भी हो जाएगा, तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो जाएगा प्लस रूट 15, ठीक है, और एक जो हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस रूट 15। ठीक है, यानी अल्फा बराबर कितना हुआ, अल्फा बराबर रूट 15 एंड बीटा बराबर, बीटा बराबर माइनस रूट 15। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए गुणांक। अपन को गुणांक चाहिए, तो गुणांक कहां से आएगा, तो भाई बहुपद से आएगा। तो यहां पे आपको बहुपद लेना पड़ेगा, जो बहुपद लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, पीटी बराबर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब बता दो ध्यान से, यहां से आप देख के बता दीजिए कि ए बराबर कितना हो जाएगा, बता दो, बोल दो, आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, बोल दो। टी स्क्वायर के बगल में कितना है, 1 है, 1 हो जाएगा। और बी बराबर, यहाँ पे बी नहीं है। ऐसा करते ना, इसको व्यापक रूप में लिखते हैं पहले, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको व्यापक रूप में मैं लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि पी टी बराबर, पहले टी स्क्वायर होता है, अब टी वाला पद होता है, पर टी वाला है नहीं, तो उसको क्या कीजिए, बराबर 0 इंटू टी कर दीजिए। ठीक है, और माइनस 15 लिख दीजिए, बता दीजिए, आ गया व्यापक रूप में। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ना, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ए क्या है। बता दीजिए ए बराबर कितना हो गया, बोल दीजिए जल्दी से, वहीं से बोल दीजिए। अरे आवाज आ जाएगा, बोल दो बोल दो। ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 15। सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 15। ठीक है, बात समझ में आ रहा, चलिए ठीक है।
अब यहां देखो, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, तो माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। अब अल्फा की जगह पे कितना डालोगे, देखो कहां के अल्फा, अल्फा बराबर √15, चलो यहाँ पे √15 डाल दिए, प्लस बीटा की जगह पे माइनस √15, चलिए बीटा की जगह पे माइनस √15 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर फॉर्मूला का माइनस है, बी बराबर कितना है 0 और ए बराबर कितना है 1। चलो देखो तो यहाँ पे √15 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और √15 बराबर 0 के नीचे कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस का तो चक्कर नहीं, हटा दो, जब 0 है तो 0 है गणित का हीरो भाई, कुछ को भाई अपना बना लेता है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों सेम आ गया, मतलब कि आपको जो पहला संबंध है उसकी सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, गाड़ी नंबर 2.2 एनसीईआरटी आपके प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। चलो देखो यहाँ पर जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, सर कितना याद रखना पड़ेगा, हो जाता है, कोई बात नहीं, पढ़ते चलिए हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर कितना है भाई √15, यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा के जगह पे √15, इंटू के लिए हम ब्रैकेट यूज कर लिए, बीटा बराबर कितना है माइनस √15, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √15 बराबर सी को देख लीजिए, सी कितना है -15, यहाँ पे सी बराबर -15 और ए बराबर कितना है भाई, देख लो ए बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ए बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखो प्लस गुने माइनस माइनस, √15 गुने √15 दोनों सेम है, तो √15 पे स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे -15 नीचे का 1 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट से लड़के मर जाता है, तो -15 बराबर -15, यहाँ पे भी सेम आ गया, तो आपका ये भी सत्यता की जांच होगी। शून्यकों का गुणनफल बराबर, ठीक है, सिवाय ये होता है, इसका भी जांच हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए बताइएगा, मैं बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।